हेलो बच्चों, मैथ्स बाय जितेंद्र में आपका स्वागत है। बच्चों बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, बस आप हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बच्चों बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एरिया अंडर द कर्व। क्या पढ़ेंगे? एरिया अंडर द कर्व। क्लास 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। कम से कम ये मान के चलिए 5 से 6 नंबर का सवाल आपको यहाँ से मिलेगा, जिसमें बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जब भी इसके सवाल लगाएंगे तो हम इसके स्केचिंग पर ज्यादा ध्यान रखना है हमको कि इसकी स्केचिंग कैसे करनी है, यानी कि हमको इसका स्केच यानी ग्राफ कैसे बनाना है। बिना ग्राफ के तो आप इसके सवाल भी नहीं लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको इस पे ध्यान देना होगा और इस पर हम मेहनत करेंगे बच्चों आपके साथ, और आप भी हमारे साथ मेहनत करें और ताकि हम लोग जो है इस पे अच्छे से डिस्कशन कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम फिर से यही कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं एरिया अंडर द कर्व। बच्चे इसमें देखिए एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या फिगर और क्या क्या स्केचिंग हो सकती है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है एरिया निकालने के लिए, देख सकते हैं हमने स्केचिंग बनाई हुई है एक्स एक्सिस और ये है क्या हमारे पास वाई एक्सिस का। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, इस पे हमने एक क्या कर दिया, एक कर्व ले लिया बच्चों। y इक्वल टू एफ एक्स का एक क्या ले लिया, कर्व ले लिया। अब हम देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे एक लिमिट बाउंडेशन हमने कर दिया है, क्योंकि मुझे एरिया बाउंडेड बाय द कर्व चाहिए y इक्वल टू एफ एक्स के लिए, और x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स बच्चों वो होते हैं जो कि हमें जिसके बीच का एरिया फाइंड करना होता है। जैसे ऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b और x एक्सिस। तो आप देख सकते हैं x एक्सिस ये हो गया और ऑर्डिनेट्स हमारा x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b, यानी लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। और इसमें जो एलिमेंट्री स्ट्रिप आ रही है बच्चों y के पैरेलल है, देन हम वहां y ले लेंगे। क्योंकि बच्चों ये बहुत ही छोटी छोटी लेंथ होती है, बहुत छोटा होता है, रेक्टेंगल टाइप का होता है, इसलिए इसकी जो ब्रेड्थ होती है बच्चों उसको हमें dx ले लेना है। क्या ले लेना है? dx ले लेना है। ये देख सकते हैं आप, तो ये रेक्टेंगल टाइप का हो गया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया हमारा हो रहा है लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो रहा है, तो हम यहाँ देख सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और जो लिमिट इंटीग्रेशन बाउंडेशन है बच्चों, क्योंकि इसके बीच का एरिया हमें फाइंड करना है, देन हम लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू ओवर द इंटीग्रेशन a टू b y dx। आराम से फाइंड हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, जब ये कर्व x एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा तभी आपको एरिया रिक्वायर्ड एरिया जो होगा इस तरह से निकालना होगा। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। x एक्सिस देखिए किसके बीच का एरिया हमको फाइंड करना है, x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स। ये ध्यान रखना है आपको, x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, एरिया हो जाएगा a टू b y dx। लेकिन बच्चों ये भी तो हो सकता है कि जो हमारा ग्राफ है स्केचिंग जो होना हो, अगर वो y एक्सिस के अकॉर्डिंग होने लगे, यानी एरिया हमें निकालना है बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू एफ वाई, x इज इक्वल टू एफ वाई। तो हम देख सकते हैं बच्चों हमारी जो लिमिट बाउंडेशन होगी वो क्या होगी, y की लिमिट बन जाएगी फिर, क्योंकि हम y एक्सिस पे जा रहे हैं। तो y इज इक्वल टू a, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट हमारा y इज इक्वल टू b। और इसकी जो एलिमेंट्री स्ट्रिप आएगी बच्चों किसके एक्सिस एक्सिस के पैरेलल होगी, देन ये लेंथ हमारी हो जाएगी x और ये स्ट्रिप हो जाएगी हमारी जो विड्थ हो जाएगी वो dy हो जाएगी, क्योंकि y एक्सिस पे है। ठीक है, तो x इंटू dy इसका एरिया बन रहा है बच्चों। तो ध्यान रखना है फंक्शन यानी हमारा जो कर्व होगा वो बच्चों क्या होगा, x इज इक्वल टू एफ वाई, और y एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स हमारा होगा y इज इक्वल टू a से लेकर y इज इक्वल टू b। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा a टू b x dy। तो बच्चों ये दो फॉर्मूले हैं जो कि x एक्सिस और y एक्सिस के लिए लगाए जाते हैं और एंड द ऑर्डिनेट्स के लिए। ठीक है, तो कभी कभी बच्चों हमें इसकी लिमिट नहीं दी होती है, तो हमको याद रखना है हमको लिमिट भी फाइंड करनी होती है, देन वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना, हम उसके लिए भी आपको आगे बताएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट इसके जो अलग टॉपिक है वो भी लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप देख सकते हैं एरिया अंडर द कर्व में अगर जो कुछ स्केचिंग वगैरह मेरा देख रहे हैं इस तरह के होंगे, तो हम उस सवाल को कैसे हैंडल करना चाहिए, उसका एरिया कैसे फाइंड करना चाहिए वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा बच्चों, अगर कर्व हमारा बिलो द एक्स एक्सिस है तो उस कंडीशन में जो एरिया हमारा बाउंडेड बाई जो एरिया निकलता है वो कैसे निकलता है आप देख सकते हैं। इसकी जो लिमिट है x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b, और ये कर्व जो है आपका y इक्वल टू एफ एक्स ये नेगेटिव होता है क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस होता है। तो ऐसे कंडीशन में एरिया निकालने के लिए मॉडुलस लगाना है, देन इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स ds लिखना है। ठीक है, कंप्लीटली आपको एरिया इसका मिल जाएगा। जब बिलो द एक्स एक्सिस होता है तो आपको मॉड लगाना है। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा वाला देख सकते हो, उसका एरिया निकालने के लिए इसका स्केचिंग कैसे बना हुआ है। हम देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या
है, वाई एक्सिस है। तो इसमें क्या है, कर्व का कुछ हिस्सा यानी सम पोर्शन क्या है उसका अबव द एक्स एक्सिस और सम पोर्शन क्या है बिलो द एक्स एक्सिस है। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, एरिया निकालेंगे जो बिलो द एक्स एक्सिस है। तो हम देख सकते हैं बच्चों इतने कर्व का जो है एरिया हमने A1 माना है और इस कर्व का जो एरिया है उसको हमने A2 माना है। यहां से यहां तक बाउंडेशन है और यहां से यहां तक का बाउंडेशन है। इसकी लिमिट x इक्वल टू a है और ये इसकी जो लिमिट है x इक्वल टू b है। तो एरिया निकालना कैसे है, देन एरिया रिक्वायर्ड एरिया जो होता है बच्चों वो ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इतने का जो एरिया होगा क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस है तो इसमें मॉडुलस ऑफ A1 लिख जाएगा यानी मॉड ऑफ A1, और दूसरा वाला एरिया अबव द एक्स एक्सिस है देन इसको हमने A2 लिख देना है, दोनों को ऐड कर देना है और रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए बच्चों, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, मतलब दो कर्व्स के बीच का एरिया कैसे निकाला है। आप देख सकते हैं ग्राफ में कि इसका स्ट्रिप जो होता है वो हम देख सकते हैं, इसका स्ट्रिप अगर मुझे बनाना भी है तो मैं कहां लूंगा, इस dx यानी इस पर लूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको स्ट्रिप इसका। तो कैसे इसका एरिया फाइंड करते हैं, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। आप देख सकते हैं एक कर्व आपका ये आया हुआ है और एक कर्व आपका ये आया हुआ है। तो इस वाले कर्व को हमने नाम दिया है y इक्वल टू fx और इस वाले कर्व को नाम दिया है y इक्वल टू gx। और ये एलिमेंट्री स्ट्रिप है बच्चों, इसकी लेंथ हमारी हो जाएगी y और ये हो जाएगा dx, मतलब ये वाली लेंथ हो जाएगी dx, ठीक है। अब लिमिट देख सकते हैं बच्चों, यहां से इसका बाउंड हो रहा है x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक। तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि मुझे अगर ये वाला एरिया निकालना है तो बच्चों आप ऐसे करोगे ना, यहां से ये वाला पूरा एरिया में से ये वाला एरिया क्या करोगे आप माइनस करोगे, तब जाके आपको ये वाला एरिया मिलेगा। तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स के बीच का एरिया अगर आपको निकालना है तो एरिया इज इक्वल टू, आप देख सकते हो लिमिट क्या है a टू b fx। आप देख सकते हो सबसे बड़ा वाला कौन सा है इसमें fx है, तो fx हमने लिखा, dx लिखा, माइनस किया हमने क्या छोटे वाले को इसमें से क्या कर दिया gx, dx को माइनस कर दिया, एरिया आपका मिल जाएगा बच्चों। तो ये जो स्केचिंग हमने आपको बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं रीड किया तो आप एग्जाम में क्वेश्चंस को गलत कर देंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से रीड करिएगा तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम और भी कुछ चीजें हैं उसको बताएंगे, ठीक है। बच्चों आप देख सकते हैं कि हमने कुछ नोट पॉइंट्स लिखे हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन नोट पॉइंट्स के जरिए ही हम इसके सवाल लगा सकते हैं। अगर आप इसको ध्यान से नहीं समझेंगे तो आप समझ लीजिए गलत है और आप सवाल गलत कर सकते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छे से आप इसको समझिएगा, ठीक है बच्चों। अभी तक हमने जितने भी ग्राफ समझाए हैं आपको, हमें उम्मीद है आपको काफी अच्छे समझ में आया होगा। और अब जो बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में डाल दीजिए। अगर आपको 5 से 6 नंबर बनाना है ना तो इसको जरूर समझिएगा। देखिए बच्चों मैंने लिखा है नोट नंबर 1 क्या है, द पावर ऑफ y इज इवन, द पावर ऑफ y इज इवन देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द x एक्सिस। यानी कि आपको ध्यान रखना है बच्चों कि अगर y की पावर इवन है, y की पावर क्या है जो कर्व दिया है, अगर उसमें y की पावर इवन है, इवन का मतलब 2 4 6 8 ऐसा कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो हमें ध्यान रखना है y की पावर इवन है तो उल्टा पलटा समझिए इसको, अगर y की पावर इवन है तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द x एक्सिस, यानी x एक्सिस के कर्व जो होगा ना वो दोनों तरफ होगा, यानी ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, यानी दोनों के एरिया को काउंट किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। The power of y is even then the curve is symmetrical about the x axis, का मतलब x axis के जितना ऊपर है और x axis के जितना नीचे है वो दोनों ही एरिया हमारे क्या किए जाएंगे काउंट किए जाएंगे। इसका मतलब है कि हम जब भी एरिया निकालेंगे तो बच्चों ऐसे कंडीशन में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये ग्राफ आपको अब समझ में आया होगा, ये y² = 4x एक पैराबोला ग्राफ है। पैराबोला में क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे y की पावर क्या है इवन है और x आपका ये पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव होता है तो इसका जो कर्व बनता है ऑरिजिन से जाता है और कर्व x एक्सिस की ओर देखिए यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में है इस ओर, ठीक है। तो ये इसका कर्व है, ठीक है। वो पैराबोला के बारे में भी हम बताएंगे बाद में। दूसरा आप देख सकते हैं बच्चों द पावर ऑफ x इज इवन, अगर मान लीजिए यहीं पे x की पावर इवन है तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस हो जाएगा। देखिए x के इवन था तो y के सिमेट्रिकल हो जाएगा, अगर y के इवन है तो x के सिमेट्रिकल हो जाएगा। इतना ही तो है, आपको बहुत सिंपल सा वर्क है बच्चों। फिर इसमें देखिए हमने लिखा हुआ है x² = 4ay, ये एग्जांपल है बच्चों, आप देख सकते हैं x² = 4y, y एक्सिस के क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका कर्व बनेगा बच्चों, ऑरिजिन से पास होगा, ठीक है। अच्छा बच्चों ये ध्यान रखना है जितने भी पैराबोला के ग्राफ होते हैं आप देख सकते हैं ये कंडीशंस बिल्कुल जनरल है और ऐसे कंडीशंस में
आपको क्या करना है, उसको ऑरिजिन से ही पास कराना है, ठीक है। तो ऑरिजिन से पास हो जाएगा, y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये ध्यान रखना है। और x की पावर इवन है तो कर्व जो होगा सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस होगा। आप देख सकते हैं y एक्सिस का इतना जो पोर्शन आ रहा है इधर भी है और इधर भी है, तो ये वाले पोर्शन का जो एरिया निकलेगा उसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो देन सिमेट्रिकल एरिया मिलेगा आपको, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फिर एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं बच्चों कि अगर मान लीजिए x और y दोनों की पावर इवन है, द पावर ऑफ x एंड y आर इवन, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, यानी कि आपको दोनों एक्सिस यानी x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को कंबाइन करते हुए एरिया निकालना होगा बच्चों। तो आप देख सकते हैं ऐसा कर्व कौन सा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक सर्किल की इक्वेशन होती है बच्चों, यानी ये कर्व किसका है, सर्किल का है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां पे ध्यान रखना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर है। अब x एक्सिस और ये क्या है हमारे पास y एक्सिस है, हमें क्या करना होगा बच्चों, इसका एरिया फाइंड करना होगा। क्योंकि x और y दोनों की पावर इवन है तो कर्व सिमेट्रिकल अबाउट द x एक्सिस और y एक्सिस, यानी कि आपको यहां पे बोला गया है कि अगर x और y दोनों की पावर इवन है तो बोथ एक्सिस लगाना है। क्या लगाना है, बोथ एक्सिस, यानी x एक्सिस भी पूरा लेना है और y एक्सिस भी पूरा लेना है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन में हमें 1 2 3 4 यानी 4 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। बोथ एक्सिस में हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आपको ये सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे बच्चों। अगर अभी तक का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, ठीक है। बच्चों आप देख सकते हैं आपके पास जो सवाल आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पक्का 1 नंबर का ये सवाल है बच्चों। आप सोचेंगे कि 1 नंबर का सवाल और इतनी मेहनत करनी पड़ रही है बच्चों, यस 1 नंबर का सवाल है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लगा सकते हैं। 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, लेकिन आएगा, ये ध्यान रखिएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x and the lines x is equal to 1 and x equal to 4 and the x axis। कह रहा बच्चों कि यहाँ पे एरिया तो निकालना है लेकिन रीजन बाउंडेड बाय द कर्व होना चाहिए, ये कर्व होना चाहिए। और उसके बाद लाइन हमारी क्या है, x is equal to 1 और x is equal to 4 के बीच का एरिया निकालना है। और क्या है, x एक्सिस, यानी रीजन जो बनेगा ना बच्चों इस कर्व के लिए वो ये होगा, ये दोनों लाइन होगी और x एक्सिस के बीच का होगा, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, जिसको हम कर्व में ड्रॉ भी कर सकते हैं, मतलब इसका फिगर का स्केचिंग भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। लेकिन बच्चों अगर आप स्केचिंग कर लेते हो तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आता है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे आपने बनाया ये x एक्सिस, ठीक है, इसको और बड़ा कर लीजिए, ये आपका हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ y की पावर क्या है, इवन है। अब y की पावर इवन है तो कर्व सिमेट्रिकल अबाउट द x एक्सिस होगा, क्या होगा, कर्व सिमेट्रिकल अबाउट द x एक्सिस होगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए बच्चों, सबसे पहले हमें इसका ग्राफ स्केच कर लेना है। x y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ बनेगा बच्चों, ये है, ये इसका ग्राफ हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू x। अब हमें करना क्या है बच्चों, लाइन हमारे पास x इक्वल टू 1 की है तो x की लाइन जो होती है ना बच्चों y के पैरेलल ड्रॉ की जाती है। तो ये देखिए x की लाइन, ये x इक्वल टू 1 और ये x इक्वल टू 4। आपको पता है 0 से 1 1 से 4, तो इसका मतलब है मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है बच्चों, ये वाला एरिया। अब आपको उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप समझ सकते हो स्क्रिप्ट तो आपकी इसी पे पड़ेगी, आके पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, आप बताइए। अच्छा स्क्रिप्ट पड़ेगी ना, लेकिन बच्चों यहाँ पे आप y की पावर इवन तो है, कर्व सिमेट्रिकल अबाउट द x एक्सिस है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4, ये देखिए x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 तो है, लेकिन यहाँ पे एक बाउंडेशन और लगा रखा है x एक्सिस, तो ये है x एक्सिस, यानी एरिया केवल इतना ही चाहिए। तो नीचे तो इसका पोर्शन आ ही नहीं रहा है, तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बच्चों कैसे करना है इसका एरिया, देखिए तो आपको लिखना होगा एरिया, यानी यहाँ पे डालना होगा सॉल्यूशन और लिखना होगा एरिया इज इक्वल टू, लिमिट देखिए 1 to 4। आप चाहे तो यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं, ये आप ए लिख लीजिए, बी सी और डी और इसको ओ मान लीजिए। तो ए बी एरिया हमारा देखिए ए बी सी डी ए हो सकता है, यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, ठीक है। और तरीका क्या है, लिमिट देखिए आप बच्चों, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है तो 1 यहाँ लगाइए, 4 यहाँ, अपर लिमिट यहाँ लगाइए और फिर यहाँ लिखिए y dx। क्यों? क्योंकि ये स्क्रिप्ट तो y की है और ये dx है बच्चों, तो y dx हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको
आपको करना क्या है, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, y इज इक्वल टू लिखना होगा रूट एक्स। तो बच्चों आप देख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट x हो गया। अब आपको यहाँ पे लिमिट लगा देनी है, y की लिमिट y की जो वैल्यू है वो लगा देनी है रूट x और ये dx। अब क्या करना है, अब आपको इंटीग्रेशन कर लेना है, रूट x है तो इसको लिखेंगे x की पावर 1/2, इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों 3/2 हो जाएगा, और यहाँ 2/3 क्योंकि नीचे भी 3/2 लिखोगे तो हमने डायरेक्ट 2/3 कर दिया, लिमिट है 1 to 4। तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे बच्चों, क्या लगाएंगे, अपर लिमिट, तो 4 to the power 3/2 माइनस लोअर लिमिट 1 to the power 3/2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2/3 लिखा रहेगा बच्चों, ठीक, इसका 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस 1 का चाहे जितनी भी पावर कोई भी संख्या हो बच्चों 1 ही आता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप देख सकते हैं 2 से 2 कट गया, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई 8 हो गया, 8 हो गया, और 8 में 1 जाएगा 9 हो गया। देखिए 8 में 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और 7 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14/3 हो जाएगा, और एरिया चला है तो आप स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, समझ में आया, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बच्चों एक बात हम आपको बता दें, यहाँ पे x की पावर इवन हो चाहे y की पावर इवन हो, अब इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि इसका जो एरिया फाइंड करना है वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए फाइंड करना है। यानी कि अब हमें ध्यान रखना है कि किसके किसके बीच का एरिया निकालना है, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 दी y एक्सिस, यानी इसके और इसके बीच, यानी ये इन दोनों लिमिट के बीच और y एक्सिस और y इक्वल टू और y इक्वल टू 4 के बीच का एरिया फाइंड करना है बच्चों। तो हम इसका एक स्केचिंग ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए x एक्सिस है और y एक्सिस है, y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन कहां होता है बच्चों, ऊपर होता है। ये पैराबोला बन गया हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। इससे पहले हमने x भी लिया था बच्चों, इसके पहले वाले सवाल में ध्यान रखना है। लिमिट हमारी y इज इक्वल टू 2 है, तो बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं 0 है, यहाँ कहीं 2 आएगा, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2, और यहाँ कहीं आएगा आपका y इज इक्वल टू 4। यानी एरिया मुझको किसका चाहिए, ये वाला चाहिए। तो ये हमारी स्ट्रिप हो गई बच्चों, ध्यान रखना है आपको, ये स्ट्रिप हो गई, इसको हम बोलेंगे dy, ये y पे है ना तो dy, और ये लाइन किसके पैरेलल है बच्चों, x के, तो ये x लिख लेंगे। एरिया हमको फाइंड करना है बच्चों, ये वाला एरिया मुझे फाइंड करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले याद रखिए बच्चों, यहां से लेकर यहां तक का एरिया फाइंड करना है, और इस कर्व से घिरा हुआ होना चाहिए, और y एक्सिस से घिरा होना चाहिए। देखिए y एक्सिस लगा रखा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए बच्चों, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका ये है। ठीक है, इसी वाले का एरिया चाहिए, यानी कि हमको 2 से मल्टीप्लाई इसमें नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एरिया का घिराव उन्होंने निश्चित कर दिया है, y इक्वल 2 से लेकर y इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे बच्चों, सवाल को स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले एरिया निकालने का लिमिट हमारे पास क्या है, y इक्वल 2 से y इक्वल टू 4, 2 4, और फार्मूला देखिए ये x है ना, स्ट्रिप हमारी एलिमेंट्री स्ट्रिप कितनी है, x है, तो यहाँ x लिखेंगे, और इसकी ब्रेड्थ कितनी है, dy है, तो हम यहाँ dy लिखेंगे। यही आपको ध्यान रखना है बच्चों कि एलिमेंट्री स्ट्रिप किधर से पड़ेगी, किस एक्सिस पर पड़ेगी आप। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां से x की वैल्यू कहां से मिलेगी बच्चों, यहां से, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो यहां फंक्शन हमारा y का होना चाहिए, तो x को हटाना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 का 2 हो जाएगा, y का स्क्वायर रूट बच्चों y ही रहेगा। तो हम यहां एरिया निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 2 to 4, और 2 कांस्टेंट आगे आ जाएगा, रूट y लिख जाएगा, तो रूट y dy। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों आपको पता है 2 लिखा रहेगा, रूट y का इंटीग्रेशन होता है 1/2, 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3/2, यहाँ पे भी 3/2 लिखेगा तो 3/2, 2 आपका ऊपर हो गया, और लिमिट क्या है बच्चों 2 to 4, ये लगा देना है, देन आपका एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4/3, अपर लिमिट लगाइए बच्चों, तो 4 की पावर पहले लिखा जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, तो अब यहाँ लिखिए 4/3, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर करने से, तो 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 8, ये तो आपका फिर यही रहेगा। इसको थोड़ा आपको समझना होगा बच्चों, 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है, आपको ये समझिए पहले। 2 to the power 3/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 into 1/2, तो ये जो 1/2 है इसका मतलब बच्चों अंडर रूट होता है इस वाले वैल्यू पर, तो 2 to the power 3। अब आपको पता है 2 3 टाइम्स लिखा है तो एक बार रूट से बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ पर लिख जाएगा एक रूट में 2 बच जाएगा, तो 2 रूट 2 हो जाएगा।
ठीक है, क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं बच्चों आपका जो एरिया है वो मिल गया है स्क्वायर यूनिट, आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया होगा। और बहुत कुछ अगर आप करना चाहें तो बच्चों इसमें से आपको कॉमन कर सकते हैं, यहाँ 8 कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 4 - √2 स्क्वायर यूनिट। बच्चों देख सकते हैं आपका एरिया मिल गया है, एरिया इज इक्वल टू 8/3 4 - √2 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, तो ये जो सवाल है इसको लगाने का जो प्रोसेस है उम्मीद है बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह के और भी सवाल हम बच्चों जरूर लेकर आएंगे, बस हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों।